महिला आतंकित होकर आगे की ओर तेजी से दौड़ रही है, क्योंकि इस समय उसके पीछे एक हत्या करने वाले दानव का पीछा है। तुरंत ही उसने अपने हाथ में मौजूद भाला फेंका जो महिला की ओर बढ़ा, लेकिन सौभाग्य से केवल महिला की बांह को खरोंच दिया। वह अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना नाव पर चढ़ने के लिए संघर्ष करती है और जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद कर देती है। फिर उसने जल्दी से दोनों बच्चों को अलमारी में छिपने के लिए कहा और बहन ने संकेत बंदूक को मजबूती से पकड़ा और कहा कि अगर वह आदमी उन्हें खोज लेता है तो तुरंत गोली चला देगी। फिर वह खुद एक छोटे चाकू के साथ शौचालय में छिप गई, जबकि आदमी इस समय दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर आ गया और जल्दी ही शौचालय को खोज लिया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला उस पल अंदर सब कुछ खाली था। असल में महिला पहले ही एक छिद्र से कूद चुकी थी और इस समय वह नाव के नीचे छिपकर कांप रही थी। सौभाग्य से पुरुष ने चारों ओर देखा और किसी को नहीं पाया। फिर वह वापस लौट गया। महिला ने एक खतरे से बचने का मौका पाया, लेकिन जैसे ही वह उठकर अपनी जगह बदलने लगी, पुरुष का कुत्ता सीधे आकर महिला को जमीन पर गिरा दिया। इस संकट के क्षण में महिला ने अपने हाथ में चाकू उठाया और कुत्ते पर जोर से वार किया। फिर तेजी से उठ खड़ी हुई। वह नाव के दूसरी तरफ से फिर से अंदर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक प्रकट हुए एक आदमी ने उसे एक घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। महिला को संभलने का मौका भी नहीं मिला और तुरंत बाद वह आदमी उसकी टांग खींचने लगा, उस दिशा में जोर से खींचते हुए। कैबिनेट में बच्चे इस दृश्य को देखकर मजबूरन कैबिनेट का दरवाजा खोलते हैं और कांपते हुए संकेत बंदूक चलाते हैं और यह गोली ठीक उसी समय पुरुष के सीने पर लगती है, जिससे चारों ओर चिंगारी फैल जाती है और पूरे नाव के केबिन में आग लग जाती है। महिला इस समय जल्दी से बच्चों को अलमारी से खींचकर बाहर भागी और एक नजर में उसने देखा कि पिता जमीन पर पड़े हैं और हिल नहीं रहे। लड़का पिता को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी लड़खड़ाते हुए आग से बाहर निकला। स्थिति को गंभीरता से समझते हुए माँ ने मजबूरन दोनों बच्चों को खींच लिया। वे बिना किसी परवाह के तेजी से आगे बढ़े और अंततः एक अंधेरे रास्ते पर रुककर थोड़ी देर आराम किया। बहन ने पानी की बोतल निकाली, खुद पीकर भाई को दी ताकि वह भी एक घूंट ले सके, लेकिन भाई अभी भी दुख में डूबा हुआ था और बाहर नहीं आ सका। बुलाएं पीने के लिए तैयार नहीं था। माँ को आगे बढ़कर अपने बेटे को सांत्वना देने के बाद भागने के रास्ते पर निकलना पड़ा। कौन जानता था कि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाई कि वह जान भी उसके पीछे आ गया। माँ और दो बेटियों ने यह देखा तो उन्हें मजबूरी में तेजी से आगे बढ़ना पड़ा। नहीं पता कि कितनी देर तक दौड़ती रहीं। अंततः उन्होंने उस हान को सफलता पूर्वक पीछे छोड़ दिया। इतनी देर दौड़ने के कारण बच्चा पानी न पीने के कारण गंभीर रूप से निर्जलित होने लगा। माँ ने दूरबीन से चारों ओर सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद तुरंत पानी की बोतल निकाली ताकि अपने बेटे को दे सके। हुई बेटी ने बोतल का ढक्कन ठीक से नहीं कसने के कारण अंदर का सामान बहुत कम बचा है। अरे तुम्हारी गर्दन पर ये क्या है? ये 41 साल का है। माँ बेटी इस पर झगड़ने लगी। माँ ने बेटी पर आरोप लगाया कि उसने बोतल का ढक्कन क्यों नहीं कसकर बंद किया, जबकि बेटी ने माँ पर आरोप लगाया कि उसने पिता का ध्यान क्यों नहीं रखा। यह दृश्य देखकर भाई के मन में कुछ अच्छा नहीं था। हालांकि दोनों पक्ष बहुत गुस्से में थे, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले जान बचाना जरूरी था। झगड़े के बाद वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें नहीं पता कि कितनी देर चलने के बाद उन्होंने पास में एक समुद्र के तल में डूबा हुआ विमान पाया। जब देखा कि दिन भी ढलने लगा है तो माँ और उसकी 3 बेटियां अंदर छिपकर एक रात बिताने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन आधी रात के समय बेटी अचानक पेशाब के लिए अकेले बाहर चली गई, लेकिन ठीक उसी समय वहन भी चुपचाप उसके पीछे आ गई। माँ ने गुस्से में कई बार चाकू मारा, जब तक कि फायसा पूरी तरह से चुप नहीं हो गया। पति की हत्या का बदला आखिरकार मिल गया। जल्दी ही अगले सुबह तीनों पनडुब्बी की दिशा में आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब माँ ने नक्शा देखने के लिए कदम रोका तो बेटा अकेले ही खाई के नीचे तेजी से दौड़ गया और फिर गंदे झील के पानी में कूदकर प्यासा हो गया। यह दृश्य देखकर माँ तुरंत आगे बढ़ी। एक माँ ने अपने बेटे के बालों को पकड़कर उसे मजबूरन बाहर खींच लिया। माँ गलत नहीं थी। गंदा पानी पीने के बाद उसका भाई जल्दी ही शारीरिक असुविधा का अनुभव करने लगा। माँ और बेटी उसे सहारा देकर पास में एक जगह बैठ गईं। फिर उन्होंने चारों ओर से कई कुर्सियां इकट्ठा की और एक छायादार छोटे घर का निर्माण किया, क्योंकि माँ को यहाँ अपने बेटे की मदद करनी थी। सौभाग्य से उसके पास कई आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं थीं और माँ एक डॉक्टर भी थी। कुछ प्रभावी उपायों के बाद भाई की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी और तीनों अंततः अंदर आराम से लेट सकते थे। लेकिन ठीक उसी समय माँ को बाहर से कोई हलचल सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत बाहर जाकर देखने जाती है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हजारों घुड़सवार तेजी से इस ओर आ रहे हैं। एक बुरी भावना तुरंत उसके मन में उमड़ आती है।